गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सो यू ऑल आर हैप्पी हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन। आज है सैटरडे और मेरी छुट्टी भी है। घर के काम करते हैं। सारे काम हो गए हैं और उसके बाद मैं इनको वापस रख दे रही हूँ पोंछ पोंछ के। तो क्योंकि एक्चुअली बाहर ग्लासेस हैं हमारे पास ऑलरेडी, पर जब ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो मैं ये सेट निकाल देती हूँ बाहर। तो इस तरीके से हमारा काम चल जाता है, क्योंकि डेली में सारी ग्लासेस बाहर निकालना ठीक नहीं है। जिसकी हमें जितनी ज़रूरत हो उतनी ग्लासेस बाहर निकालें तो ज़्यादा सही है। तो अभी ये हो गया बॉक्स पैक और इसको रख देंगे, फिर कोई गेस्ट आएंगे तो फिर निकाल लेंगे। क्योंकि बाहर अगर मैंने पूरी निकाली ना तो पूरे के पूरे फिर वो धीरे धीरे करके टूटना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि कांच है, कच्चा कांच होता ही है ऐसा। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप लोग भी, जब भी आपके गेस्ट आए निकालें, धोएं, पोछें, वापस रख दें। शुभू भाई सब जाते हैं तो सामान फेंक फेंक के चले जाते हैं, तभी मैं उसका टॉयज़ लगा दे रही हूँ। के टॉयज़ लग गए हैं शुभ के। शुभ का ये पिकाचू फेवरेट है। तो मैं रेडी हूँ अभी गाड़ी सर्विसिंग के लिए। छुट्टी है तो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। मैं पहुँच गई हूँ भोपाल पंजाब होंडा स्कूटर सर्विसिंग के लिए। दे आर टेकिंग 390 रुपीज़ फॉर द ऑयल चेंज, वो भी स्कूटर का। यकीन नहीं हो रहा है यहाँ। और वो मुझे पर्ची देने के लिए भी रेडी नहीं है। जो उसकी खुद की ये जो हाथ में ले रखी है ना इसने, बंदे ने, ये इस तरीके से ना मेरे में भी बनाई है, पर वो उस पर लिख के नहीं दे रहा है कि ये इनकी सर्विसिंग जो सेंटर है, ये होंडा का सर्विस सेंटर है, इतना ऑयल चार्जेस ले रहे हैं। और उसके बाद सर्विसिंग के भी वो 490 रुपये ले रहे हैं, प्लस उसके बाद ऑयल चार्जेस है 390 रुपये। तो वो लिख के नहीं दे रहा है मुझे अपने पेपर पे, प्लेन पेपर पे लिख के दे देगा। और मुझे खाली इतना सा ये पर्ची थमा दिया है बस खाली। चलो अभी जाते हैं सर्विसिंग के लिए। गाड़ी दे दी है मैंने। और ये है इनका शोरूम। बहुत सारी नई नई गाड़ियाँ खड़ी हैं। वाह 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 वाह, बिल्कुल एक जैसी बहुत सुंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं। कितनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है काली काली गाड़ियाँ। मुझे यहाँ से वॉक करके ना, वो सामने चौराहा है ना मैकडॉनल्ड वाला, वहाँ तक वॉक करके जाना है और फिर वहाँ से मुझे ऑटो मिल जाएगा। तो वॉक करके चलते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर पेड़ पौधे। ये कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनका एरिया है। डेन जैसा लग रहा है, अजीब सा। ये उनका ऑफिस है और बहुत ही सुंदर सुंदर प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पर। इधर ट्रैफिक देखने को मिल रहा है और इधर प्लांट्स। मैं पहुँच गई हूँ भोपाल और यहाँ से मैंने ले लिए है ऑटो। अब चलते हैं घर। फाइनली मैं पहुँच गई घर। स्कूटर दे के आ गई। वो है अच्छा चेंज कर दिया। हाँ, दोनों गाड़ियाँ सर्विस डन हो गई है। तो मैं क्लीनिंग शुरू कर रही हूँ। ये ना कांच के बर्तन की अलमारी है ना, तो उसको निकालना शुरू करते हैं एक एक करके। ये प्लेट स्टैंड आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर है और थोड़ा डस्टी हो गया। मैं क्लीन करने के लिए ये मैंने डी-मार्ट से ही लिया था, तो बहुत सही रहता है प्लेट। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बड़ा स्टैंड लिया है, ये बड़ी प्लेट्स के लिए है। बस अब मैं इसको निकाल के क्लीन कर रखती हूँ। एक्चुअली ये प्लेट इस तरीके से रखते हैं ना तो ईजी रहता है। आपको निकालना है, एक प्लेट आपने निकाल लिया, आपको रखना है धुल के वापस, तो आपने इस तरीके से रख दी, तो बहुत आसान रहता है। तो इस तरीके का रैक ना ज़रूर रखिए अपने बर्तनों के लिए। क्लीन करने के लिए पहले एक ऐसा कपड़ा ले रही हूँ, फिर इसको गीला करके पोंछ देंगे, फिर बाद में सूखा करके पोंछ देंगे तो क्लीन हो जाएगा। और पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से भी काफ़ी अच्छा क्लीन हो जाता है। कांच का ग्लास, ये बहुत टाइम से मैं इसे लेके आई थी डी-मार्ट से, 99 का। वो एज इट इज़ रखा हुआ है, पैक नहीं कर पाए। तो चलो अब इसमें आज हम लोग सामान डालते हैं। अभी भी इन बोटल्स को मैंने धोया। धोने से पता लगा ना कि ये ढक्कन ना एल्यूमिनियम का है, बहुत लाइट सा है एल्यूमिनियम, तो थोड़ा सा ये ड्यूरेबल नहीं है। बहरहाल कांच तो है ही कि कांच तो जैसा तैसा है, कांच का ध्यान रखना पड़ेगा, पर ढक्कन भी माशाल्लाह है। वैसे भी 99 में चाहिए क्या, 99 में 4 मिले हैं, 4। उसके बाद हम लोग ये वाली अलमारी क्लीन करते हैं। ये एक्चुअली डेकोरेटिव आइटम हमारे यहाँ पे रखा रहता है। टीवी में मैंने चला दिए हैं ओल्ड सॉन्ग्स।
शाम हो गई है और मैं आ गई हूँ अपनी गाड़ी लेने के लिए वापस, स्कूटर। देखते हैं क्या किया है, कुछ तो बिल बनाया है इन लोगों ने। लेट्स चेक क्या बिल बनाया है। आई एम फीलिंग समथिंग फिशी। इन लोगों ने कुछ तो गड़बड़ किया है गाड़ी में, बिकॉज मैं गाड़ी इनके पास छोड़ के गई थी अभी। तो उसने मुझे बोला कि मैंने बोला बिल दे दो, तो बोलता है आप राउंड मार के आओ, तो आप गाड़ी को देख लो जाके। समथिंग फिशी, वो कुछ तो छुपा रहे, देखते हैं क्या किया है। चलो अभी अपनी गाड़ी लेके आगे चलते हैं। आ गई हूँ बाटा के शोरूम में। हम लोगों को शूज़ लेने थे यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सेल चल रही है एक्चुअली। जो ये समर के बाद जो सीज़न आता है ना, रेनी सीज़न बोल सकते हो, या आप दोबारा से ना, ये जुलाई वगैरह में सेल रहती है बहुत सारी जगह पर। मुझे दिलाने थे अपनी बेटी को स्कूल शूज़, तो हमने शूज़ ले लिए हैं यहाँ से, और शूज़ लेके फिर घर चलते हैं। ड्यूरेबल रहते हैं वैसे, लिबर्टी है, बाटा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, बजट फ्रेंडली रहते हैं। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आया हुआ है। पेयर्स का प्राइसेस थोड़े कुछ हाई है, बट मेरे पास अभी शूज़ पड़े हुए हैं, तो मैं भी कुछ ले नहीं रही हूँ। बट फ़िलहाल अच्छा कलेक्शन है, आप चेक कर सकते हो। बाटा से निकलने के बाद मैंने एंट्री मार दी है मैक्स में। मैक्स में सेल लगी है, देखते हैं क्या है। हाँ, सब कुछ नया तो दिख रहा है, ऑर्गेनाइज्ड है, बट अभी कोई सेल नज़र नहीं आ रही है सच। कुछ होता है ना जैसे अट्रैक्टिव सेल, अमेजिंग प्राइसेस, ऐसा जो हमेशा रहते हैं, देखिए आप वही है, उससे ज़्यादा कुछ तो है नहीं। चलते हैं यहाँ से। वाह, पहली बार मैंने सब्जी मार्केट में चेरीज देखी है, वरना ये हमेशा ना फ्रूट वाले जो होते हैं ना, उनके पास एक छोटे से प्यारे से क्यूट से बॉक्स में रखी रहती थी। मन ही नहीं करता था लेने का। यहाँ पे ठीक प्राइस में 50 रुपए की 250 ग्राम है, तो मैं ले रही हूँ। फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू टेक दिस। स्कूटर लेके और वेजीज लेके मैं फाइनली पहुँच गई हूँ घर पर। अब चलते हैं ऊपर। कल मैंने जो आपको स्कूटर वाला दिखाया था, स्कूटर लेके आने वाला, तो स्कूटर में एक्चुअली उन्होंने बहुत बिल बना दिया, 2000 रुपये का बिल बना दिया है, 350 के करीबन। कुछ मैं आपके साथ बिल भी शेयर करती, पर जाना जो भी क्या कर सकते हैं। 390 रुपये कुछ के लिए इन्होंने, और 300 रुपये ही कुछ इन्होंने किट एयर फिल्टर करके जो है ना एक चीज़ है, वो प्लग चेंज किया। सर्विसिंग के मिनिमम चार्जेस होने चाहिए, पर बिल बना के तो दिया है, पर बहुत ज़्यादा बिल बना दिया उन्होंने मुझे, मेरे लिए। तो इस तरीके से बहुत सारा बिल बना दिया है। और वो मैंने बोला ना आपको, जो प्रिंट था पहले, तो वो अपने अपने ना इस पे नहीं दे रहे थे, बाद में इन्होंने एंड में आते समय दिया है। जब मैंने ज़्यादा बोला है, तो ऊपर से मुँह भी अलग अलग तरीके का बना रहे थे कि ये क्यों मांग रहे हैं, क्यों फ़ोटो खींच रहे हैं, क्यों वीडियो बना रहे हैं। और मैं तो पेपर लेके ना, उनका बिल वाला जो मैं भी दिखाऊँगी आपको, तो उसमें भी जो ना ये इन्होंने ना लिख कुछ रखा था और दिखा कुछ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चेंजेस नहीं किए। मैंने उनसे पार्ट्स भी मांगे कि दो, आपने जो पार्ट चेंज किए हैं मुझे दो, आप कहाँ है पार्ट? कहते हैं हाँ दे रहे हैं, आप ज़रा सा ना राउंड लेके देखो, चेक करो गाड़ी, फिर मैं उसमें देती हूँ। एक ओ कार्बन करके कुछ फ़िल्टर है, वो चेंज किया है, और उसी के लिए ना किट एयर फिल्टर स्पार्क प्लग, ये सब भी चेंज किया है। मतलब गाड़ी छोड़ देना कोई कस्टमर, तो उसके बाद फिर ना वो गाड़ी में कुछ भी करते हैं। इन लोगों का ऐसे ही है, तो इसलिए मैं गाड़ी छोड़ना ना प्रेफर नहीं करती, पर मुझे लगा कि शायद वो अच्छे से करके दे देंगे, तो इसलिए मैंने छोड़ दी थी गाड़ी, स्कूटर मतलब मेरा। और उन्होंने बहुत सारा बिल बना दिया है, और कुछ मुझे ऐसा लग रहा था सिर्फ सर्विसिंग की है, थोड़ा सा वो भी काम किया था, और ब्रेक वगैरह टाइट कर दिए। लाइट एक ख़राब थी, थोड़ी सी साइड लाइट होती है, वो ठीक कर दी, और बाकी उन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई जो पार्ट चेंज किए थे वो देने चाहिए थे ना, कि हाँ चलो ये आपके ख़राब पार्ट है, ये हमने ये चेंज करके दिया। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। वो थोड़ा फिशी सा मुझे फ़ील हो रहा था, उनके फेसेस से ही लग रहा था, मुंह जैसा जैसा बना रहे थे ना वो, आपस में एक दूसरे के आँखें दिखा रहे हैं। भाई इतना तो एक्सपीरियंस हमको भी है कि कहीं भी कुछ अगर घपला झपला होता है, तो हमें पता लग जाता है इंसान को, स्पेशली लेडीज़ को तो बिल्कुल ही पता लग जाएगा कि हाँ ये यहाँ पर कुछ समथिंग फिशी है।
तो इस तरीके से रहा मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा नहीं रहा पंजाब होंडा के साथ। मैं नेक्स्ट टाइम से ना कोई जो पेड ही एक्चुअली पेड थी मेरी सर्विसिंग, तो पेड ही फी करवानी है तो कहीं और करवा लेंगे, मैं तो शॉप पे लोकल शॉप पे करवा लूँगी। तो बकवास सर्विसिंग करके दी उन्होंने। और बाकी करवाने को तो यहाँ पर इस एरिया में, हमारे भोपाल एरिया में बहुत लोग हैं जो उनके साथ सर्विसिंग करवाते हैं और करवाते भी रहेंगे। बट अगर इस तरीके से चोरी चकारी वाला काम होता है ना, तो वो फिर बकवास होता है। तो ये उनको ध्यान रखना चाहिए था, उनको ना पार्ट्स देने चाहिए थे प्रॉपर कि हाँ ये आपका पार्ट है, ये लो आप। भाई लोग, पता है आजकल तो इतना ट्रेंड चल गया है, डॉक्टर्स होते हैं ना हॉस्पिटल में, अगर उन्होंने कोई पार्ट निकाला है बॉडी से, वो ला के दे देते हैं। कितना हॉरिबल सिचुएशन होती है, वो पार्ट ला के दिखा देंगे, देखो ये पार्ट आपका ख़राब था। मैंने देखा हॉस्पिटल में कई लोगों को, हम किसी को चेक देखने के लिए गए थे और बाजू में जो ना एक फैमिली ना अपने दादाजी का कुछ ऑपरेशन करवाना है, वो ला के दिखा दिया उन्होंने इस तरीके से, देखो आपका ये पार्ट ख़राब है, हमने निकाल दिया। मैंने कहा ये भगवान, ये सब भी डॉक्टर करते हैं। तो सोचो आप जब वो कर सकते हैं तो ये छोटा सा क्यों नहीं, स्पार्क प्लग है या जो भी चेंज किया आपने क्यों नहीं दिया। तो वो सब चीज़ें थी। तो आई एम नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज। चलो अभी ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय एवरीवन, स्टे हैप्पी, हेल्दी वेल्दी, फिट एंड फाइन।